नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4 का। ठीक है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 4.4 के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.4 जानने के पहले हम यहाँ पे 3 कंडीशन को जानना होगा। तो वो कंडीशन कौन सा होगा? पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसा है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अभी देखिए यहाँ पे b² - 4ac कहाँ से आया? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस c, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट होता है b एंड c होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से b को स्क्वायर करने के बाद 4 के साथ a का और c का मल्टीपल करने के बाद अगर ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से b² से हम 4ac को सब्ट्रैक्ट करने से अगर ये 0 से बड़ा होता है तो भी यहाँ पे कंडीशन आएगा कि जो दो रूट आएगा, तो रूट क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो क्या होगा? वो रियल होगा और दो डिफरेंट होगा, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन में ऐसा होगा, अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स, तो दोनों रूट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एक के बराबर दूसरा हो जाएगा। कंडीशन 3 में क्या है? अगर b² - 4ac ये 0 से छोटा है, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो भी यहाँ पे आएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है? एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो यहाँ पे क्या क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? नीचे दिया हुआ इक्वेशन का क्या करो? रूट है कि नहीं उसको पहले जांच करो, उसके बाद अगर रूट होता है तो उसको आगे रूट निकालो, और उसका अगर कोई रियल रूट नहीं है तो उसको वहीं पे रहने दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रियल, तो रियल का मतलब क्या है? रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होता है? पहले हम एंड दैट मीन्स नेचुरल नंबर के बारे में हमने सीखा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है नेचुरल नंबर। दूसरा क्या था? होल नंबर। तो होल नंबर में क्या था? 0 था, 0 के साथ 1 था, 2 था, 3 था, ऐसा बाकी अप टू इन्फिनिटी तक क्या था? ये होल नंबर था। उसके बाद था इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में क्या था? 0 था, ±1 था, +-2 था, +-3 था, अप टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू था, नेगेटिव वैल्यू था, और यहाँ पे 0 था। तो इसके बाद क्या था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और p एंड q क्या होता है? p एंड q इंटीजर नंबर, एंड q को भी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता है। ये था रैशनल नंबर। उसके बाद क्या था? इरेशनल था। इरेशनल कौन सा था? जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या था? रियल नंबर में ये सब मिला के इसको बोलता है रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे यह से सारे के सारे आ जाएगा। तो देखो, रियल नंबर पे नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको ऐसे लिखेंगे b² - 4ac लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नो रियल रूट, क्योंकि इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये होता है हमारा रियल नंबर का डेफिनेशन। तो रियल नंबर का डेफिनेशन बोलने से हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को एक साथ में रियल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर है इसका अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर ये सारे के सारे हैं। देखो, रैशनल का मतलब क्या होता है? p/q, दैट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है। तो 1 को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को, यहाँ पे जितने भी नंबर है सारे के सारे को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे q में है, और क्यू से दैट मीन्स इरेशनल जो है
ये दोनों को मिलाकर उसको बोलता है रियल नंबर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है -3 है, एंड सी का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर करो -4। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, एंड सी का वैल्यू है यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब इसको लिखो। 3 का स्क्वायर करने से क्या आएगा 9 आएगा, और माइनस होने से स्क्वायर होने से क्या होता है वो प्लस होता है, क्योंकि ऐसा है -3 स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर होने से 2 बार मल्टीपल, तो -3 इंटू -3। तो इस माइनस के साथ ये माइनस जब मल्टीपल होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो 40 से 9 जाएगा, कितना आएगा 40 से 9 जाने से यह पे आएगा 31। यहाँ पे 40 में माइनस है, दैट मीन्स बड़ा वाला माइनस है, तो -31। तो -31 ये क्या है 0 से छोटा है। तो देखो 0 से छोटा क्यों है, अगर हमने ऐसा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, सपोज ये 0 है, वो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, ऐसा है। तो यहाँ से जितना लेफ्ट साइड में जाएगा नंबर उतना क्या होगा छोटा होगा, जितना राइट साइड में जाएगा तो उतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 क्या पे है 31 लेफ्ट साइड में है, और 0 राइट साइड में है 31 के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए 0 क्या होता है -31 से बड़ा होता है। तो देखो ऐसा होने से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया था नो रियल रूट्स। तो ये होगा क्या, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इसे लिख देंगे देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो ऐसा होने से इसको आगे करने का जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का है 3, b का है -4√3 एंड c का है 4। तो देयरफॉर b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू कितना आएगा -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड सी का है 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर होने से माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने से यहाँ पे आएगा 3 माइनस यहाँ पे है 4 इंटू 3 इंटू 4। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने से क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 4। तो अभी देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में वैल्यू सेम है, यहाँ पे 4 है 4 है 3 है, ये तीनों का मल्टीपल है। यहाँ पे भी 4 का और 3 का ही मल्टीपल है। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस यहाँ पे भी 48 आएगा। तो 48 से 48 जाएगा तो 0। तो 0 होने से क्या होता है, 0 होने से 2 इक्वल रूट होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट। तो इन दोनों का रियल रूट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो देयरफॉर अभी हम लिखेंगे x इक्वल टू जो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -4√3 और फॉर्मूला के माइनस प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर। तो b का वैल्यू है यहाँ पे -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 3 एंड c का वैल्यू है यहाँ पे 4।
तो भी देखो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग को पता है क्या था, वो 0 था, डिवाइडेड बाई 2ac, ए का वैल्यू है 3। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, 4√3 प्लस माइनस यहाँ से आएगा 0 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका रूट क्या होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक आएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 6 और दूसरा भी x इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा ही आएगा। तो इसको देखो, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक था x इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा था। तो यहाँ पे 4 में 2 जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे है √3, 6 में जाएगा 3 टाइम्स। तो देखो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 के साथ √3 मल्टीपल होने से 3 आएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये √3 और ये √3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला भी 2 बाई √3 आएगा। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -6 एंड c का वैल्यू है 3। तो देयरफॉर पहले हम लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू है -6, तो -6² माइनस 4ac, 4 के साथ a का वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड c का वैल्यू है 3। तो 6 को स्क्वायर करने से 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 36 से 24 जाएगा तो 12 आएगा, 12 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, देयरफॉर द ठीक है। तो देखो अभी हम निकालेंगे वो दोनों रूट क्या है। तो यहाँ पे लिखो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था -6, तो -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का वैल्यू था 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू था यहाँ पे 2। तो इसको हम इसे लिखेंगे 6 प्लस माइनस √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 एंड 2 2 का कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 प्लस माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अभी इसको ऐसे लिखो 6 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 2 के ऊपर में स्क्वायर है लेकिन 3 के ऊपर में स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √3 रहेगा डिवाइडेड बाई 4। तो अभी देखो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेने से यहाँ पे आएगा कितना हमारा 2 6 में जाएगा 3 टाइम्स प्लस माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे है √3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे 2 में जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे रहेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू एक हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो यहाँ पे एक क्या है, एक रैशनल नंबर है और दूसरा क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों को हम सामने ही कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं
कि 3 + √3 = 3√3, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। लेकिन अगर 3 × √3 ऐसा होता है तो इसको हम 3√3 लिख सकते हैं, ओके। और ये भी सेम ही रहेगा, इसको भी हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। तो नाउ से क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। 4 पे है 9x² - 6x + 1 = 0। तो यहाँ पे हम पहले a = 9, b = -6 एंड c = 1 लिख लिया। तो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर b² - 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -6 है, तो -6² - 4ac। a का वैल्यू है यहाँ पे 9 एंड c का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे 6 को स्क्वायर करने से 36 आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, -4 9 जा 36 × 1 के साथ मल्टीपल करने से 36 ही आएगा। तो 36 से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पुट कर देंगे, दैट मीन्स फॉर्मलाइज करेंगे, -b ± √b² - 4ac / 2ic। तो यहाँ पे लिखो -b का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है, -6 है, तो -6 ± √b² - 4ac। b² - 4ac का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, / 2ic। 2 के साथ a का वैल्यू कितना है, 9 है, मल्टीपल कर दो। तो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से ये हो जाएगा प्लस, / यहाँ पे कितना है, 2 × 9, तो 2 9 जा 18। तो देयरफॉर यहाँ पे हम एक मिलेगा 6/18 और दूसरा भी मिलेगा 6/18। तो 6 में 6 जाएगा 1 टाइम एंड 18 में जाएगा 3 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पे 6 में 6 जाएगा 1 टाइम, 18 में जाएगा 3 टाइम। तो इसका आंसर होगा, एक होगा 1/3, दूसरा भी होगा 1/3, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये जो प्रॉब्लम है ये न्यू एडिशन के बुक्स में है, ये ओल्ड एडिशन के बुक्स में नहीं था ये। तो मैंने न्यू एडिशन के बुक्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से ही ज्ञान ज़्यादा मिलता है। तो अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ऐसा नहीं है कि तुम उसको शेयर करने से तुमको मार्क कम मिलेगा, तुम भी मेहनत करो, वो भी मेहनत करेगा, तो साथ में पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे है 3x² - 5x + 12 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -5 एंड c का वैल्यू है 12। तो देयरफॉर b² - 4ac = कितना आएगा, b का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 एंड c का वैल्यू यहाँ पे कितना 12। तो यहाँ पे लिखो 5 का स्क्वायर करने से 25 -4 3 जा कितना आएगा 12 इंटू यहाँ पे है 12। तो यहाँ पे लिखो 25 -12 12 जा 144। तो अभी देखो 144 से 25 को माइनस करने से कितना आएगा, यहाँ पे 4, दैट मीन्स 14। 14 से 5 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे है 3 से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पे है 1। 119 ये बड़ा वाला माइनस है तो माइनस, तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ओके। सो रियल रूट नहीं होगा तो इसको आगे करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है x² + x + 1 = 0। तो यहाँ पे भी हम a का वैल्यू लिखेंगे 1, b का वैल्यू कितना है, b का भी 1 एंड c का वैल्यू कितना है, c का भी यहाँ पे 1 ही है।
तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी हमारा नो सॉल्यूशन ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, c का वैल्यू भी है 1, तो 1 को स्क्वायर करने से 1 माइनस 4 1 जा 1 इंटू 1, दैट मीन्स 4 आएगा यहाँ पे। तो 4 से 1 जाएगा तो 3 आएगा, बड़ा वाला माइनस है तो -3 आएगा। ठीक है, तो -3 क्या है, 0 से छोटा है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन और नो रियल रूट्स। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। देखते हैं 7 में क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का है 1, बी का कितना है, बी का है माइनस 2√3 एंड सी का है -9। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड सी का है -9। तो यहाँ पे ये स्क्वायर किया होगा 2 के ऊपर में आएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा और माइनस तो प्लस हो जाएगा। माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से ये हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 आएगा, 4 के साथ 9 का मल्टीपल करने से 36 आएगा। तो यहाँ पे 2 को स्क्वायर करने से 4 आएगा इंटू 3 प्लस 36, तो 4 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 12 प्लस 36, तो यहाँ पे आएगा 48। तो ये क्या है, ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने से यहाँ पे क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ic। तो यहाँ पे 2 के साथ a का मल्टीपल, a में क्या है 1 है, माइनस b का वैल्यू है माइनस 2√3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 48 है, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 48। तो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल होने से प्लस, ये हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस रूट ओवर, तो यहाँ पे 48 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 2√3 प्लस माइनस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 6 3 जा कितना होता है 18 का 8 और कैरी 1 होता है, और 3 1 जा 3 एंड 1 4, तो 84 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 16 को बाहर निकल लेंगे। तो देखो 16 को कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा था। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, यहाँ पे 2√3 प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम 4 स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ पे 2√3 आएगा प्लस माइनस यहाँ पे देखो 4 के ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है और उसके ऊपर में भी एक रूट है। तो यहाँ पे क्या है, 4 के ऊपर में स्क्वायर है, उसके ऊपर में रूट है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, और 3 के ऊपर में कोई स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे एक रूट ओवर आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कैंसिल और ये 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे रहेगा √3 प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक हो जाएगा √3 प्लस 2√3, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू √3
माइनस 2√3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे 1√3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना है 3√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से 1 जाएगा तो कितना रहेगा 1√3 रहेगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला में माइनस है तो -√3 आएगा। तो एक का वैल्यू आएगा -√3 और दूसरा का आ जाएगा 3√3। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट देखो 2 पे क्या है, 2 पे भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन पहले जो एडिशन था दैट मीन्स जो पुराना बुक्स था तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 6 प्रॉब्लम दिया है, 4 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वो 4 भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पे है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉब्लम है सबका इक्वल रूट है, तो उसको मान के इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट मीन रूट होता है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो पहले जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या है, 2x² माइनस प्लस kx प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन पे है 2 इक्वल रूट्स, इसका रूट क्या है इक्वल है। तो इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन क्या था, b² माइनस 4ac = 0, ये था इक्वल रूट का कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है यहाँ पे k एंड c का वैल्यू है यहाँ पे 3। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac = यहाँ पे क्या है 0 है, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है k, तो k² हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड c का है 3 = कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे है k² माइनस 4 2 जा कितना है 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना होता है 24। तो यहाँ पे आएगा 24 = 0। तो यहाँ पे k² इसको रहने दो, ये नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे k से स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटाने से यहाँ पे क्या आएगा रूट ओवर आ जाएगा और यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे देयरफॉर एक रूट होगा रूट ओवर 24 और दूसरा होगा माइनस रूट ओवर 24। तो अभी 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6 ऐसा लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2² × 6 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और 6 के ऊपर में कोई स्क्वायर नहीं था तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -2√6। तो ऐसा हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा 2√6 और दूसरा हो जाएगा -2√6। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है kx होल इंटू x माइनस 2 प्लस 6 = 0। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लो। तो इसको x के साथ x का मल्टीपल करने से क्या होगा, x², यहाँ पे k है तो k माइनस k x के साथ 2 मल्टीपल करने से क्या आएगा 2kx ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे क्या है +6 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा k, b का वैल्यू हो जाएगा -2k और c का वैल्यू हो जाएगा 6। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac = क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में है ही हमारा 2 इक्वल रूट है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2k होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -2k है, -4 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ पे k इंटू c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है तो = 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 को स्क्वायर करने से 4 और यहाँ पे क्या है k² है, -4 6 कितना है
24, यहाँ पे k है इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम k को कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो यहाँ से k को कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 24 में कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। यहाँ पे k ले लिया तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है 2 k था, एक को ले लिया तो यहाँ पे एक k रह गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो इसके साथ इसका मल्टीपल करने से क्या होता है, k के साथ k का मल्टीपल करने से k स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 4 6 24, और यहाँ पे k था तो k, तो देयरफॉर एक होगा 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, इनटू है तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 ही आएगा, और यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस 6 राइट साइड में जाने से प्लस 6 हो जाएगा। तो एक रूट आएगा 0 और दूसरा आएगा 6, दैट मीन्स k का वैल्यू एक होगा 0 और दूसरा 6 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है, एक्स के साथ जो मल्टीपल है वो क्या होता है, b का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे k प्लस 4 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस था तो माइनस एक्स, ये होगा b का वैल्यू। और ये जो क्या होता है, वेरिएबल को छोड़ को जो भी होता है वो सारे के सारे होता है क्या, c का वैल्यू। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 5, ये सारे के सारे हो जाएगा b का वैल्यू, और सॉरी c का वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला को पुट कर देंगे। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करने से क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 क्या होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों जो रूट है वो इक्वल है, इसीलिए हम इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी b का वैल्यू क्या है, माइनस k प्लस 4 है, तो माइनस k प्लस 4 फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर हो गया, माइनस 4 के साथ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, एंड c का वैल्यू क्या है 2y के प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे माइनस होने के बाद अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो ये प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे k प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिया, तो माइनस 4 के साथ 1 का मल्टीपल करने से 4, यहाँ पे 2y के प्लस 5 है, तो 2y के प्लस 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो ये क्या हो गया, k प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर जैसा हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले a को स्क्वायर करते हैं, बाद में b को स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो होता है उसको स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स क्या स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड में 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या होता है 2 के साथ ये दोनों का मल्टीपल होता है, तो 2 के साथ k का और 4 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 जा 8 आएगा, माइनस है तो माइनस, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से माइनस, 4 5 जा 20। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे है k स्क्वायर, यहाँ पे 2 के साथ 4 का मल्टीपल करने से 8 के, यहाँ पे 4 स्क्वायर मीन्स 16, माइनस 8 के माइनस 20 है, तो ये 8 के और ये 8 के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे k स्क्वायर है, k स्क्वायर लिख दिया, 20 से 16 जाएगा तो 4, बड़ा वाला नेगेटिव था तो माइनस 4, तो माइनस 4 राइट साइड में जाने से प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे k स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 पे हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक प्लस माइनस आएगा, जब भी हम स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो भी एक प्लस माइनस आएगा, तो k का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा और नेगेटिव 2 होगा। तो गाइस नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। तो 4 पे इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू है 8 एंड c का वैल्यू है माइनस k स्क्वायर, ओके। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 के साथ a का वैल्यू कितना है 2 है, एंड c का क्या है माइनस k स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 को स्क्वायर करने से कितना आएगा 64 आएगा, माइनस 4 2 जा कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों माइनस मल्टीपल होने से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे k स्क्वायर आएगा। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि देखो जब ऐसा होता है कि माइनस के होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है माइनस के साथ और एक माइनस के को मल्टीपल, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के साथ के का मल्टीपल करने से k स्क्वायर आएगा। लेकिन ऐसा होने से माइनस के स्क्वायर
ऐसा होने से क्या होता है, ये डायरेक्ट ऐसा ही होता है माइनस के स्क्वायर ऐसा होता है। तो इसीलिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीपल होने के बाद प्लस हो जाएगा। इजिकल टू यहाँ पे कितना है 0 है। तो यहाँ पे इसको लिख दो 8 के स्क्वायर इजिकल टू, ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाने से नेगेटिव 64 आएगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा -64। यहाँ पे कितना है 8 है तो 8 राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा के स्क्वायर इजिकल टू 864 में जाएगा 8 टाइम्स और यहाँ पे कितना है माइनस है। ओके, और सॉरी क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या था क्यूब था, तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे के क्यूब लिख दिया और यहाँ पे कितना है 8 है। तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम जाएगा, 2 अगेन 2 टाइम जाएगा। तो 8 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2, तो 8 का मतलब है 2 क्यूब। ओके, तो देखो 2 क्यूब आएगा। तो 2 क्यूब कब आएगा, जब ये पॉजिटिव 8 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक माइनस होता, यहाँ पे एक माइनस होता और यहाँ पे एक माइनस होता, तो माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने से प्लस और प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस आते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -2 होल क्यूब। तो ये क्यूब कैंसिल होने से यहाँ पे के का वैल्यू आ जाएगा -2। अभी देखो क्यूब को हटा देने से यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आते हैं, ओनली स्क्वायर को, दैट मीन्स पावर जब ऑड नंबर होता है तब माइनस होने से माइनस आते हैं, प्लस होने से प्लस आते हैं। लेकिन जब इवन नंबर होता है पावर में तो भी क्या होता है एक प्लस माइनस आते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर था तो इसीलिए डायरेक्ट हम -2 ही लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो 5 पे क्या है, तो 5 पे है के -3 होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है के -3, बी का वैल्यू है 6 एंड सी का वैल्यू है 9। ठीक है, तो देयरफॉर बी स्क्वायर -4ac इजिकल टू 0। तो यहाँ पे बी का वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे के -3 इंटू सी का वैल्यू है 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे 6 को स्क्वायर करने से कितना आएगा 36 आएगा। -4 के साथ की को मल्टीप्लाई करने से 4 के, माइनस के साथ माइनस के मल्टीप्लाई करने से प्लस 4 3 = 12 और यहाँ पे क्या है 9 का मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ पे 9 लिख दो इजिकल टू 0। तो अभी हम इसको 36 लिखेंगे। यहाँ पे 9 के साथ 4 का मल्टीपल करने से क्या आएगा 4 9 = 36 के, प्लस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से -12 के साथ 90 का मल्टीपल करने से क्या आएगा 9 2 = 18 का 8 कैरी 1 एंड 9 1 = 9 एंड 1 10 इजिकल टू 0। तो अभी क्या करेंगे 108 से हम 36 को घटा देंगे, दैट मीन्स माइनस कर देंगे। तो अभी पहले लिख दो -36 के, तो यहाँ पे 108 से अगर 36 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 8 से 6 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 10 से 3 जाएगा तो 7, तो यहाँ पे आएगा -72। क्योंकि ये बड़ा वाला क्या था नेगेटिव था तो ये नेगेटिव आएगा इजिकल टू 0। अभी क्या करना है, अभी -36 के को लिख दो और ये राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे के लिख दो और यहाँ पे 72 आएगा, ये इंटू है तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा 36। तो 36 72 में जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे माइनस था तो -2, तो के का वैल्यू आ गया -2। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट प्रॉब्लम है। तो देखो 6 में क्या है, के -12 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के -12 x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी है वो है a का वैल्यू। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 2 होल इंटू के -12, ये है b का वैल्यू एंड c का वैल्यू है 2। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या था b² - 4ac इजिकल टू 0। तो इसको हम बहुत ज़्यादा आसानी से करेंगे। देखो ये b का वैल्यू भी बड़ा है, a का वैल्यू भी बड़ा है, लेकिन इसको हम
एकदम आसानी तरीके से करेंगे, 2 मिनट में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखो। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे k माइनस 12, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है k माइनस 12 एंड c का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी देखो इसको स्क्वायर तोड़ देंगे, दैट मीन्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, स्क्वायर इसके ऊपर में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 4 इंटू यहाँ पे एक 2 था तो इसको आगे लिख दो और यहाँ पे k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखो। तो यहाँ पे देखो 2 को स्क्वायर करने से कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ पे कितना है k माइनस 12 होल स्क्वायर है -4 इंटू 2, यहाँ पे है k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे भी एक 4 है, तो 4 को कॉमन ले लो। यहाँ पे k माइनस 12 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 बार है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है आपस में, और यहाँ पे एक बार है k माइनस 12। तो यहाँ से हम k माइनस 12 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे k माइनस 2 स्क्वायर था, 2 में से एक को ले लिया तो यहाँ पे एक रह गया k माइनस 12। तो माइनस यहाँ पे 4 को ले लिया, k माइनस 12 को ले लिया, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट इनटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे k माइनस 12, यहाँ पे है -2 और ये क्या होगा 0 के नीचे में आ जाएगा 4 इंटू k माइनस 12। ठीक है, तो अभी देखो ये हो गया कि ये -12 -2 दोनों नेगेटिव होने से क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे, तो -14 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है k इज इक्वल टू माइनस है, तो राइट साइड में जाने से ये प्लस हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखो ये कितना आसानी से आ गया है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। ओके, तो रेक्टेंगुलर एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज मान लिया ये होगा मैंगो ग्रोव। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन पे बोला है कि इसका लेंथ जो है वो ब्रेड से 2 गुना है। अगर यहाँ पे ब्रेड x है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ क्या है ब्रेड से 2 गुना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेट ब्रेड बी x, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या था लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ क्या है यहाँ पे 2x है इंटू ब्रेड कितना है x है, तो x के साथ x का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस मैंगो ग्रोव का हम लोगों को एरिया दिया था 800, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 800, यहाँ पे 2 इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 में जाएगा 4 टाइम एंड 00, दैट मीन्स 800 पे 2 जाएगा 400 टाइम्स। अभी यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आने से क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
यहाँ पे ये पार्ट है और ये पार्ट है, लेकिन ये बेस वाला पार्ट नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख के 0 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो 0 के साथ x का वैल्यू करने से 0 आएगा, और यहाँ पे 0 प्लस करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -400 ही आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 0 एंड c का वैल्यू हो गया -400। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों को लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac को। तो यहाँ पे b का वैल्यू है 0, तो 0 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का है -400। तो यहाँ पे 0 को स्क्वायर करने से 0 आएगा, माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाएगा, 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से 4, और यहाँ से 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16, और यहाँ पे डबल 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका दो सोल्यूशन आएगा जो रियल होगा और दोनों डिस्टिंक्ट होगा। दैट मीन्स इसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। ठीक है, तो अभी देखो एक्स स्क्वायर इजिकल किया था 400, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20, 2 2 जा कितना आएगा 4, और यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, तो 2 0 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 20 स्क्वायर, दो बार मल्टीपल होने से इसको लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम 400 को हम 20 का लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ से भी स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा 20, और स्क्वायर हटाने से यहाँ पे प्लस माइनस आते हैं। ठीक है, तो अभी देखो देयरफॉर x इक्वल टू एक होगा 20 और दूसरा होगा x इक्वल टू -20, जो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लेंथ निकल रहा था, तो लेंथ को भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ब्रेड कितना है 20 मीटर एंड लेंथ कितना होगा 2 इंटू 20, दैट मीन्स 220 मल्टीप्लाई करने से 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ होगा 40 मीटर एंड ब्रेथ होगा 20 मीटर। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20, दो फ्रेंड का एज का सम कितना है 20 है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, तो 4 साल पहले वो दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था, तो दोनों का एज निकलना है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करते हैं, मान लिया दो फ्रेंड, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लिया ए का एज है x ईयर्स, ओके, तो ए का x होने से बी का कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखना एज ऑफ ए, एज ऑफ बी, ऐसे लिख के इसको लिख देना। तो देखो यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देने से 20 आएगा, तो 20 से x को माइनस करने से जितना रहेगा वही होगा बी का एज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस एक्स। तो अभी देखो 4 years एगो, 4 साल पहले कितना था 4 years एगो, 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले ए का एस था क्या आ से एक्स, तो 4 साल पहले ए से 4 साल को माइनस करना पड़ेगा। बी का कितना आएगा, बी का अभी कितना है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले, तो यहाँ से 4 को माइनस कर दो, तो 20 से 4 जाएगा, तो यहाँ पे 16 आएगा, माइनस यहाँ पे है एक्स आएगा। ओके, तो अभी देखो, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या था, दोनों का 4 साल पहले जो एज था वो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 48 होता है। तो 4 साल पहले वो ए और बी का एज क्या था, ए का था x -4 एंड बी का था 16 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे x के साथ 16 को मल्टीप्लाई करने से 16x आएगा, माइनस यहाँ पे x के साथ x को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर, -4 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करने से आएगा
64, माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से प्लस, 4 के साथ x मल्टीपल करने से 4x इज इक्वल टू यहाँ पे है 48। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आने से ये नेगेटिव 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 20 आ जाएगा x, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, 64 भी नेगेटिव है 48 भी नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 64 एंड 48 जोड़ देने से 112 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 112। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको सामने लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को सामने लिख देंगे, बाद में लिख देंगे 20x और लास्ट में लिख देंगे 112। ओके, तो हम इसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो इसको माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को प्लस बना दो और 20 ये क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x और ये माइनस है तो ये प्लस 112 इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 20 एंड c का वैल्यू है 112। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac का कितना आएगा, b का वैल्यू है माइनस 20 तो माइनस 20 का स्क्वायर लिखो, उसके बाद क्या आएगा माइनस 4ac, a का वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड c का वैल्यू है 112, तो 20 को स्क्वायर करने से कितना आएगा 400, माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 के साथ 112 को मल्टीपल करने से आएगा 448, तो 448 से 400 को माइनस करने से यहाँ पे आएगा 48, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस 48, तो ये क्या होगा 0 से छोटा होगा। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखेंगे, द गिवन equation has no real root, therefore the condition is not possible। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। तो गाइस मेरे ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मान लिया x, तो देयरफॉर हम इसका ब्रेथ भी निकालेंगे। तो देखो ऐसा एक फॉर्मूला था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ऐसा था लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ था, तो अगर यहाँ पे हम लोगों को लेंथ मिल गया तो ब्रेथ को निकालेंगे, तो यहाँ पे एल क्या है इनटू है, तो राइट साइड में आएगा तो एरिया के नीचे में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेथ रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया और यहाँ पे लिख देंगे हम लेंथ। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा यहाँ पे x मीटर, तो यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, तो इसका मतलब ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय x मीटर, ये हो गया इस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ। तो x से लेंथ और ब्रेथ है 400 डिवाइडेड बाय x। ओके, अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन पे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 80। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 होल इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड और इस साइड आएगा। तो ये चारों साइड को जोड़ देने से जितना बाउंड्री होता है वही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, यहाँ पे 2 लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ कितना है, 2 ब्रेथ है, तो दोनों को जोड़ देना होता है। तो यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, 2 कॉमन लेने से यहाँ पे आएगा l प्लस बी। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट p इजिकल टू l प्लस बी लिखते हैं, उसके साथ में 2 को मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंथ कितना है हमारा, यहाँ पे लेंथ है x, तो x लिखो, प्लस ब्रेथ है यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई x। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो जाएगा, इजिकल टू 80 आएगा। तभी इसको हम इसे लिखेंगे, इसको 2 के साथ x का मल्टीपल करने से 2x प्लस यहाँ पे कितना है, और देखो एक्सिस करते हैं हम, यहाँ पे ये क्या है, इनटू है, तो राइट साइड में इसको लेके जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये 400 डिवाइडेड बाई x रहेगा इजिकल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अभी इसको ऐसे लिखो, x प्लस 400 डिवाइडेड बाई x इजिकल टू ये 40 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एक x डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड से हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक x का मल्टीपल कर देंगे और इस साइड में भी हम एक x का मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे x के साथ x का मल्टीपल करने से x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा x इंटू 400 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे 40 के साथ x का मल्टीपल करने से 40x, तो ये x कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 400, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव 40x इजिकल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन। अभी क्या करना है, अभी इसको b स्क्वायर माइनस 4ac करना है इसका। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac करने से ये क्या होता है, तो पहले हम लिख लेंगे a का वैल्यू। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, a का होगा 1, और b का क्या होगा, -40 था, तो ये -40 हो जाएगा, एंड c का है 400। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू है 40, तो 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का है 400। तो यहाँ पे 4 को स्क्वायर करने से 16, यहाँ पे एक 0 था तो स्क्वायर करने से डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 के साथ 1 को मल्टीपल करने से 4, एंड 4 के साथ 4 का मल्टीपल करने से 16, और यहाँ पे 2 0 है, तो 1600 से 1600 जाएगा तो 0 आएगा। तो 0 आने से क्या होता है, 2 इक्वल रूट होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इक्वल रियल रूट आएगा, ठीक है। तो इक्वल रूट हम इसको निकालेंगे, तो देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ic। तो यहाँ पे b का वैल्यू है क्या, -40, तो फॉर्मूला के माइनस, यहाँ पे b का वैल्यू है -40, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 को रूट करने से 0 ही आएगा, डिवाइड बाई 2ic। 2 के साथ a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1, तो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल होने से प्लस, और यहाँ पे आएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, तो 240 में जाएगा 20 टाइम्स। तो देयरफॉर ये 20 क्या था, ये था लेंथ, तो लेंथ क्या है, 20 है, ठीक है। तो लेंथ 20 होने से इसका ब्रेड कितना आएगा, ब्रेड क्या था, ब्रेड था 400 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ये क्या था, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऐसा था, तो एरिया था 400 डिवाइडेड बाय 20 क्या था, लेंथ था, तो ये 0 कैंसिल, तो 240 में जाएगा 20 टाइम्स, तो ब्रेड भी 20 आ गया। तो इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेड जब सेम होता है तो वो शेप क्या होता है, वो शेप स्क्वायर शेप हो जाते हैं। दैट मीन्स ये जो पार्क है ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर नहीं है, ये क्या है, ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अपना टीचर को ज़रूर सपोर्ट करो और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।